बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 2:30 15 मई 2025। मैं आपके साथ बड़ा इम्पोर्टेंट शेयर करने जा रहा हूँ टॉपिक, मार्केट के अंदर क्या होने जा रहा है और मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है। कल परसों यूएस सेशन के अंदर कुछ डाटाज भी गोल्ड के हक़ में थे, एनएफपी रिपोर्ट भी गोल्ड के हक़ में थी, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड में इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्यों हुई है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। और मज़ीद नीचे कितना जा सकता है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने जो बात की थी पीस रेट की कि ये पीस आ सकते हैं, ये रेट आ सकते हैं, तो क्या वो रेट्स आए हैं? डेफिनेटली आपको मैंने बताया था कि $3200 के ऊपर आपका पीस रेट आ जाएगा 3,42,000 के ऊपर, और 3150 के ऊपर आपका रेट आ जाएगा 3,38,000, मैक्सिमम 3,35,000 और मिनिमम आपका 3,32,000 रेट आ सकता है। आज वही आपका रेट आया है। इंटरनेशनल मार्केट के साथ फिज़िकल मार्केट का फार्मूला भी आपको बताया था मैंने, सेम रेट्स की कैलकुलेशन वही हुई है। $3200, 32 32 32 72 34 70 35 20 35 50। अब छोड़ दें इस चीज़ को, जिस बंदे ने गोल्ड ख़रीदा हमने इसके ऊपर बात करनी है, तो मैंने फार्मूला आपको बता दिया। और इसका फार्मूला मैंने आपको ये बताया था कि पीस रेट इज़ इक्वल टू इंटरनेशनल रेट और इज़ इक्वल टू इंटरनेशनल रेट मल्टीप्लाई बाय, जो मैंने बेसिक फार्मूला निकाला था वो ये था कि पीस के लिए 108 से 112 आपने रेट लगाना है, मार्केट सेंटिमेंट, डिमांड, माफिया कंट्रोल को नज़र में रखते हुए। पठूर के लिए 107 से 111। मिसाल के तौर पे अभी इंटरनेशनल मार्केट चल रही है 3160 के ऊपर, तो आपने 3160 को मल्टीप्लाई करना है 108 से, ठीक है, तो आपके पास रेट निकल आएगा। 3160 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 108 से, तो ये आपके पास रेट आता है 3,41,280, और सेम उसी कैलकुलेशंस के ऊपर रेट आए हैं पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर हमने बहुत डीप बात नहीं करनी, सिर्फ हमने ये बात करनी है कि अब क्या करना चाहिए। जिस भाई और बहन की ख़रीद है 3,32,000, 3,35,000, वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ना करे। अगर आपके पास मज़ीद कैश पड़ा हुआ है तो हर गिरते रेट के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर $100 के ऊपर अगर मार्केट गिरेगी, $3,000 पे भी गिरेगी, तो मैक्सिमम आपका जो रेट गिरेगा वो 3,25,000, 3,22,000 तक रेट आएगा। तो ये 100% बाइंग सिग्नल है। आपने मज़ीद वेट नहीं करना कि गोल्ड आपका 2,50,000 पे चला जाए, 2,40 पे चला जाए, ये जहन से चीज़ निकाल देनी है। आपने फ़ौरन ख़रीदना है। अब जिन लोगों ने कैश में परचेज़ किया हुआ है गोल्ड अपने पास, तो याद रखें मैंने जो लेवल्स आपको कहे थे, मार्केट सेम उन्हीं लेवल्स पे वो रेट दे रही है। यहाँ पर अगर आप 100% कैश में हैं तो आपकी कम अज़ कम 40% ख़रीदारी बनती है। अगर आप 50% कैश में हैं, आपने ऊपर से ख़रीदा हुआ है, तो यहाँ पर कम अज़ कम 40% आप अपना कैश गोल्ड में लगा दें, 10% अपने पास रखें। अगर आप 70% कैश में हैं, 30% गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 35% कैश का गोल्ड लें और 35% मज़ीद रिट्रेसमेंट का वेट करें $3,000 के लेवल का। मार्केट को मैक्सिमम, इंटरनेशनल मार्केट को जो मैं देख रहा हूँ, वो मैक्सिमम जो है वो 28-20 तक गिर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। यूएस और चाइना की डील अनाउंस होने का मार्केट ने बहुत बड़ा प्रेशर दिया है, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्केट 28-20 या 28-40 और उसके बाद 29-50 तक चली जाएगी, वो अभी तक मार्केट ने सीन नहीं किया। तो मार्केट आपकी स्टिल अभी स्टेबल खड़ी हुई है। तो याद रखें ये कोई बड़ी पैनिक सेलिंग नहीं है मार्केट के अंदर। यहाँ पर जिन लोगों ने 3,70,000 के ऊपर ख़रीदा है, 3,80,000 के ऊपर ख़रीदा है, उनमें से बहुत सारे लोगों की मेरे पास ये क्यूरीज आ रही है, क्या हम यहाँ पर बेचकर नीचे उठा लें? सर देखें, 3,38,000, 3,34,000 ऑलरेडी आपको रेट अभी मिल रहा है, ठीक है। 3,38,200, 3,34,500 30 रेट, और पठूर आपका 3,30,000, 3,28,000, 3,32,000 पे। तो यहाँ पर आप अगर वहाँ से बेचकर नीचे से उठाएंगे, आप स्टिल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट आपको 3,25 तक ले जाएगा, 3,20 तक ले जाएगा, तो नीचे से मेरा 10-12 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा, तो ये आपने गलती नहीं करनी। बहुत सारे लोग आपको इस चीज़ के ऊपर कहेंगे जी गोल्ड बेच दो, गोल्ड बेच दो।
शॉर्ट टर्म के लिए जिन लोगों ने ख़रीदा था, प्रॉफिट के अंदर थे, उन्होंने बेच दिया, उसके बाद दोबारा वो ख़रीद कर शॉर्ट टर्म में अगर बेचना चाहते हैं तो वो 15-20 दिन के लिए, महीने के लिए गोल्ड को ख़रीदें और फिर बेच दें। अगर किसी बंदे ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थी, अभी स्टिल इस वक्त उसको ये कहा जा रहा है कि गोल्ड आपका 2,50,000 के ऊपर चला जाएगा, 2,40,000 के ऊपर चला जाएगा, तो ये सिर्फ खाम ख्याली है, ये आपको पागल बनाने वाली बात है, आपको डीमोटिव करने वाली बात है। ठीक है, यूएस स्टॉक मार्केट में हल्का सा इजाफा देखने को मिला है पिछले 2 दिन से, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर गोल्ड माफिया ने गोल्ड को थोड़ा सा कम किया, क्योंकि 3 महीने से गोल्ड हाई बना हुआ था और रिस्क एपिटाइट इसलिए इम्प्रूव हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि यूएस और चाइना के दरमियान ट्रेड वॉर में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनिंग देखने को मिली है और दोनों मुल्कों ने इस हफ्ते कुछ ट्रेड ड्यूटीज़ कम कर दी हैं। और आपको पता है मंगल को यूएस का टेम सीपीआई रिपोर्ट भी, थर्सडे को अप्रैल का पीपीआई प्रोड्यूसर इंडेक्स रिपोर्ट आएगा। तो ये आपने जो लेवल्स देखे थे उस हिसाब से जो डेटेज आए हैं वो मार्केट के सपोर्ट में थे, लेकिन मार्केट फंडामेंटल्स को बेस बनाकर नीचे चलेगी। अब फंडामेंटल की बेस के ऊपर मार्केट चल रही थी, फंडामेंटल के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रही है, तो ये नहीं याद रखना कि टेक्निकली मार्केट के अंदर कोई फॉल्ट आ गया। फंडामेंटली आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, फंडामेंटली आपकी मार्केट को प्रेशर आया है, ये मज़ीद कंसोलिडेशन में है, पुल बैक करेगी, ये मार्केट की रेंज होती है। तो इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला जो $4,3700 की प्रेडिक्शन है मेरी लॉन्ग टर्म के लिए 26 मार्च 2026 तक, वो इंशाल्लाह कंप्लीट होगी और उस पर आपको रेट भी मिलेगा जो मैंने आपको 35-20 के ऊपर रेट्स बताए। तो आपने परेशान नहीं होना। बाकी जो लोग मज़ीद परेशान हैं वो हमारा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।